सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पेनेसिया में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए घटना चक्र की सीरीज में आज का दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक का नाम है अक्षांशी विस्तार। तो देखते हैं दोस्तों भारत का अक्षांशी विस्तार किस तरह से है। यहाँ पे दे रखा है भूपृष्ठ पर, दे रखा है दोस्तों भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी दोस्तों अक्षांश कहलाता है। यहाँ पे दे रखा है अक्षांश रेखाएं जो होती हैं दोस्तों ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर पूरब से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दोस्तों मापा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए दोस्तों ये है दोस्तों आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी पर दोस्तों ये है दोस्तों आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी पर दोस्तों एक हम काल्पनिक रेखा को मानते हैं जिसे दोस्तों कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री दोस्तों है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या दोस्तों इसे बोलते हैं इक्वेटर। और इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? इस तरह की जो रेखाएं दोस्तों खींची जाती हैं इस पर, वो दोस्तों क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इन अक्षांशों को दोस्तों हम किसमें मापते हैं? अंशों में मापते हैं, और मिनटों में मापते हैं, और सेकंडों में मापते हैं। देखते हैं आगे। आगे दे रखा है यहां पर लिखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में अक्षांश बांटता है उस अक्षांश को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इस इमेज में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, ये दोस्तों आपको दे रखा है भूमध्य रेखा दोस्तों 0 डिग्री दे रखी है, आपको दोस्तों क्या दे रखी है? भूमध्य रेखा दे रखी है। यहाँ पे इसे दोस्तों विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, इसे विषुवत वृत्त भी दोस्तों बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। और इसके दोस्तों ऊपरी वाले जो भाग को वो क्या बोलते हैं? इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और दोस्तों इसके साउथ में यानी कि दक्षिण में खींची गई रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अगर दोस्तों ये दोस्तों खड़ी खड़ी लाइन खींची जाए, आपने दोस्तों खरबूजा को देखा होगा, जो उसमें दोस्तों इस तरह की लाइन होती है, ये दोस्तों है 0 डिग्री देशांतर। इसे दोस्तों प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं दोस्तों, या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों इसे बोलते हैं पश्चिमी, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाले पार्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं? इधर वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब में खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर बोलते हैं। इसके पश्चिम में खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। यहां पर देखिए कह रहा है
यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। कहने का मतलब ये है, अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो 89 यानी कि 89 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 89 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जा सकती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 दोस्तों 179 है। 89 प्लस 89 और एक दोस्तों जो 0 डिग्री है वो, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर दोस्तों होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको इमेज में समझाया था, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी दोस्तों है पृथ्वी, और पृथ्वी को अगर इस तरह से 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो इस 0 डिग्री इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इधर वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और दोस्तों इस तरह की खींची गई रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? ये दोस्तों देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं थ्योरी क्या कह रहा है। यहां पर देखिए, प्रधान यामोत्तर रेखा को दोस्तों से बोलते हैं ग्रीन विच लाइन। दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा को बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम भी दोस्तों इसे कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीन विच शहर से होकर गुजरती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो ग्रीन विच रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है? ये लंदन से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे। इसे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रीन विच मीन टाइम रेखा, या इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी इमेज में बताया था। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी दोस्तों बढ़ती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे पूछेगा कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताओ घटती है या बढ़ती है? दोस्तों आप क्या बताएंगे? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। अगला देखते हैं आगे। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दोस्तों जो दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। अगला दे रखा है, क्या दे रखा है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों तो आपको याद रखना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है।
इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ती है तथा देशांतरी विस्तार के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री, दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में जो पड़ती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पड़ता है। तो दोस्तों जो भारत का विस्तार जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कहना है अक्षांश, कह रहा है दोस्तों कि अक्षांश 0 डिग्री से अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। कह रहा है अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, आपकी थ्योरी हो गई क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों इस पर बनने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत विस्तृत है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए दे रखा है, क्या दे रखा है? 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला दे रखा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी देशांतर के बीच। अगला दे रखा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। तो दोस्तों इनमें से ये भी दोस्तों गलत है और ये भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन के अनुसार भारत का इनमें से कोई विस्तार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पड़ता है। दे रखा है कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है? कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन बी दे रखा है पंजाब, ऑप्शन सी दे रखा है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा है जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है दोस्तों वह राजस्थान से भी होकर गुजरता है।
इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। कह रहा है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो दोस्तों जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह दोस्तों कौन सा शहर है। ऑप्शन ए दे रखा है जोधपुर और ऑप्शन बी दे रखा है जैसलमेर। ऑप्शन बी दे रखा है जैसलमेर और ऑप्शन सी दे रखा है धौलपुर और ऑप्शन डी दे रखा है नागौर। तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह जैसलमेर से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी, जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है अगला, दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अब पढ़ेंगे नंबर 3 दोस्तों, जो टॉपिक है क्या कह रहा है, भारत एवं कर्क रेखा। दोस्तों अब पढ़ेंगे भारत में दोस्तों कर्क रेखा किस तरह से होकर गुजरती है और कहां से होकर गुजरती है। दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में, एक पॉइंट दे रखा है। देखिए कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, कह रहा है विषुवत रेखा जो है, जो भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री उच्चांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से दोस्तों राज्य रखे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों याद करने के लिए यदि आप दोस्तों इसकी ट्रिक याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक का नाम दोस्तों है, तो ये है दोस्तों आपकी ट्रिक दोस्तों है कि गरम छज्जे पर तीर मार। दोस्तों क्या है गरम, ट्रिक दोस्तों क्या है, गरम छज्जे में दोस्तों गरम छज्जे पर तीर मार। दोस्तों क्या है गरम छज्जे पर तीर मार। दोस्तों गा से हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, मां से हो जाएगा दोस्तों क्या मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झा से हो जाएगा झारखंड, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और तीर से हो जाएगा त्रिपुरा और मार से हो जाएगा मिजोरम। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं 8 और उसकी ट्रिक है गर्म छज्जे पर तीर मार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये राज्य समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप भारत का दोस्तों मैप ये रहा आपके सामने, इसमें अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। कर्क रेखा जो है ये देख लीजिए आप, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला जो राज्य है दोस्तों उसका नाम है गुजरात। ये रहा दोस्तों आपके सामने दोस्तों गुजरात, जहां से दोस्तों क्या होती है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपकी क्लियर करा दूं दोस्तों, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है ये पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, गुजरात। दोस्तों ये रहा आपके सामने गुजरात। और दोस्तों गुजरात के बाद दोस्तों ये रेखा कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश में गुजरती है। तो दोस्तों गुजरात के बाद कहां गुजरती है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों यह रेखा प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यह जाती है कहां पर, दोस्तों यह जाती है झारखंड में जाती है। तो सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उसके बाद पहुंचती है झारखंड में, और झारखंड के बाद दोस्तों यह रेखा कहां पहुंचती है दोस्तों, यह रेखा पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों यह रेखा प्रवेश करती है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद दोस्तों कहां प्रवेश करती है, ये मिजोरम में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इन राज्यों की लोकेशन समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ये राजस्थान में, यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है, तो थोड़ी राजस्थान से भी होकर ये रेखा गुजरती है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे, आगे क्या दे रखा है इसमें पॉइंट। आगे पॉइंट दे रखा है इसमें, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि सूर्य जब भूमध्य रेखा के उत्तर में जाता है उसे बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। वो कह रहा है जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। कह रहा है 21 जून को सूर्य को 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है 21 जून को सूर्य जो है दोस्तों कहां पर होता है, यह भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर दे रखा है कि सूर्य जो कहां पर होता है 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी जो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद करके रखना है कि कर्क रेखा जो है ये दोस्तों कर्क रेखा को माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखे हैं कुछ शहर और इनकी दे रखा है अक्षांशीय विस्तार। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अगरतला, और अगरतला का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री दोस्तों 50 मिनट है। अगला दे रखा है गांधीनगर, गांधीनगर का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 19 मिनट है। अगला दे रखा है जबलपुर, जबलपुर का जो है वह 23 डिग्री 11 मिनट है। इसके बाद दे रखा है उज्जैन, उज्जैन का है 23 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद दे रखा है कोलकाता, कोलकाता का है 22 डिग्री 30 मिनट। अगला दे रखा है नागपुर का दोस्तों है 21 डिग्री 9 मिनट। उसके बाद दे रखा है अहमदाबाद, अहमदाबाद का है 23 डिग्री 2 मिनट। उसके बाद दे रखा है बनारस का है 25 डिग्री 18 मिनट। इसके बाद दे रखा है भोपाल का है दोस्तों 23 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों आप इनको कॉपी में नोट कर लें, और दोस्तों यदि आप इनको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या करता है एग्जामिनर बहुत हार्ड क्वेश्चन बना देता है और इन्हीं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार से पूछ लेता है, और पूछता है कि बताइए अहमदाबाद का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों आप बताएंगे 23 डिग्री 2 मिनट है। अगला दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है। अब देखते हैं कर्क रेखा से बनने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, गर्म छज्जे पर ट्रिक तीर मार। दोस्तों आपकी ट्रिक क्या थी, गर्म छज्जे पर तीर मार। दोस्तों जब भी आपसे पूछे कि बताइए कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो दोस्तों आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक का नाम क्या है, गर्म छज्जे पर तीर मार। दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन इसमें पहला दे रखा है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी दे रखा है कौन सा, बिहार, और बिहार ब्रैकेट में दोस्तों दे रखा है झारखंड। तो दोस्तों झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द बी, कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये आपके सामने, कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दे रखा है गुजरात, ऑप्शन बी दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा है झारखंड। तो कर्क रेखा जो है गुजरात से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आप ऑप्शन में चेक करिए कि 1, 2 और 4 किसमें है, ये ऑप्शन ए में है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। कर्क रेखा जो है वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि बताइए कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, देखते हैं दोस्तों इसका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए दे रखा है मध्य प्रदेश से, और ऑप्शन बी दे रखा है त्रिपुरा से, और ऑप्शन सी दे रखा है मिजोरम से, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें सभी से। तो कर्क रेखा जो है एमपी से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है कहां से होकर गुजरती है, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बताइए कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है 6, ऑप्शन बी दे रखा है 8, ऑप्शन सी दे रखा है 7 और ऑप्शन डी दे रखा है 9। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। तो राइट आंसर इज द बी, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है, भारत एक राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन ए दे रखा है जम्मू कश्मीर, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी दे रखा है हिमाचल प्रदेश से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी दे रखा है बिहार, क्या दोस्तों बिहार से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और ऑप्शन डी दे रखा है झारखंड। तो दोस्तों ट्रिक में भी आता है गर्म छज्जे पर तीर मार, और छज्जे से दोस्तों उसमें आता है छ से छत्तीसगढ़ और जा से होता है झारखंड। तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। जो कर्क रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह दोस्तों यूपी आरओ या आरओ री एग्जाम और प्री 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों किसमें से नहीं गुजरती है ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दे रखा है त्रिपुरा, दोस्तों त्रिपुरा से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी दे रखा है छत्तीसगढ़, इससे भी होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी दे रखा है मणिपुर, और मणिपुर से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। जो कर्क रेखा है ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। और ऑप्शन डी दे रखा है मिजोरम, और मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और आपका प्रश्न कह रहा है किससे होकर नहीं गुजरती है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कह रहा है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर है। तो दोस्तों जो हमने आपको अभी अक्षांशी विस्तार बताया था वो यदि आपको याद है
तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो दोस्तों जो हमने आपको अक्षांशीय विस्तार शहरों का बताया था वो याद कर लें, तभी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो पहला दे रखा है अगरतला ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी दे रखा है गांधीनगर, और ऑप्शन सी दे रखा है जबलपुर, और ऑप्शन डी दे रखा है उज्जैन। देखिए दोस्तों इस पे कितनी डेटें पड़ी हुई हैं, ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा के सबसे पास शहर स्थित है क्वेश्चन के अनुसार वह है दोस्तों गांधीनगर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो कौन सा है, गांधीनगर। तो दोस्तों इन शहरों की लोकेशन दोस्तों ये दे रखी है, आप देख लीजिए। अगरतला का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 50 मिनट है, और गांधीनगर का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 19 मिनट है। और दोस्तों जबलपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, वह 23 डिग्री 11 मिनट है। और उज्जैन का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 9 मिनट है। कह रहा है दूरी के अनुसार कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर जो है वह गांधीनगर का है। तो गांधीनगर का दोस्तों सबसे कम अक्षांश कितना है, 11 डिग्री है। इसीलिए कर्क रेखा के जो सबसे पास शहर स्थित था उसका नाम वो था गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है दिल्ली, और ऑप्शन बी दे रखा है कोलकाता, और ऑप्शन सी दे रखा है जोधपुर, और ऑप्शन डी दे रखा है नागपुर। तो दोस्तों जो कर्क रेखा के सबसे पास शहर स्थित है वो कौन सा है, कोलकाता। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन ए रखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी रखा है 33.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी रखा है 0 डिग्री, और ऑप्शन डी रखा है 23.5 डिग्री उत्तर। तो दोस्तों जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों वह है कौन दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तर जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य भारत के, इनमें से कौन सा राज्य भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है झारखंड, ऑप्शन बी दे रखा है मणिपुर, और देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी क्या दे रखा है इसमें। ऑप्शन सी दे रखा है मिजोरम, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रखा है त्रिपुरा। तो दोस्तों इनमें से कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है दोस्तों, वो मणिपुर है दोस्तों। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। कर्क रेखा के उत्तर में जो शहर स्थित है वह है मणिपुर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। कह रहा है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ऑप्शन ए दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन बी दे रखा है चेन्नई, और ऑप्शन सी दे रखा है भोपाल, और ऑप्शन डी दे रखा है दिल्ली। तो जून महीने में दोस्तों, जून महीने में दिन की जो अवधि अधिकतम होगी दोस्तों कहां पर होगी, वो दिल्ली की होगी, क्योंकि सूर्य जो होगा वो जून महीने में कहां होगा, दिल्ली के आसपास होगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। ऑप्शन ए दे रखा है जबलपुर, ऑप्शन बी दे रखा है अहमदाबाद, ऑप्शन सी दे रखा है उज्जैन, और ऑप्शन डी दे रखा है वाराणसी। तो कर्क रेखा के जो सबसे निकट शहर स्थित है दोस्तों वह कौन सा है, जबलपुर है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है वह है जबलपुर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बराबर
2 बार पार करती है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए दे रखा है माही नदी, ऑप्शन बी दे रखा है चंबल, ऑप्शन सी दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह नदी कौन सी है? माही। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का टॉपिक होता है समाप्त। कल देखेंगे दोस्तों मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। तो दोस्तों आज तक यहीं रखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए